हेलो। तो आज सोल ड्यू का फॉर्म भरेंगे। तो कुछ कुछ चेंजेस हैं पिछले साल से। तो आपने एबीसी अकाउंट सुना होगा, तो उसी के साथ एक नया आईडी मेन अकाउंट में क्या हमें रजिस्टर करना पड़ता है। सिर्फ जो ओपन से इस बार कॉलेज करेंगे या फिर जो भी ओपन से पढ़ेगा उन्हें डीबी में अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इन्हें नया फॉर्मेट भी रखा है, यूजी का अलग, प्रोग्राम का अलग। तो यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो नाम वाम हमें अपना रखना है जैसे टेंथ और ट्वेल्थ में था। और अपनी लॉग इन आईडी इनने बहुत इजी कर दिया। अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे तो ईमेल और नंबर से ही हो जा रहा है सिर्फ। तो और वो रखना, और मोस्टली ट्राई करना कि आप अपना ईमेल आईडी रखें और अपना फ़ोन नंबर रखें। नहीं तो उसका फ़ोन नंबर रखना घर में जो इजीली अवेलेबल होता है, जिससे ओटीपी वगैरह हम ले सकें बार बार। फिर एबीसी अकाउंट है, और फिर ये यहाँ पे जो नीचे है वो डीईबी अकाउंट है। तो सबसे पहले एबीसी अकाउंट हो सकता है कि ये बहुतों का स्कूल से बन चुका हो, और जिनका नहीं बना होगा वो यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। और ऐसे नहीं खुल रहा है तो क्या बोलते हैं, खुद हम अभी यहाँ पे डालेंगे और एबीसी अकाउंट करके, और वहाँ पे खुल जाएगा। फिर एबीसी अकाउंट बनाने के बाद फिर डीईबी अकाउंट बनेगा, जो कि सिर्फ ओपन वाले स्कूल के लिए है। जो एबीसी अकाउंट है वो सबके लिए है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो ओपन से हो। क्योंकि एबीसी में क्या होता है कि सारे जितने भी आपके क्रेडिट पॉइंट्स है, जितने भी आप सब्जेक्ट, जितने भी आप कोर्स करोगे, उसके सारे क्रेडिट जो होते हैं वो एक ही जगह सेंट्रलाइज होकर एक जगह आपके दिख जाते हैं। और ये प्रूव भी रहता है कि आपने अच्छी रजिस्टर्ड जगह से किया है। तो लॉग इन करते हैं, एक यहाँ से भी कर सकते हैं, ये डिजी लॉकर देख रहे हो आप, उसके ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं हम। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ से पता है, आधार कार्ड से फिर लॉगिन करके हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ है जैसे वहाँ पे होगा। ऐप से रखना एक चीज़ अच्छी भी है कि ऐप रखोगे तो अच्छा रहता है। यहाँ पे फ़ोन नंबर, और वो ये तो मैंने बना रखा है इसलिए यहाँ पे पिन पूछ रहा है, लेकिन वहाँ पे नया पिन पूछेगा बनाने के लिए 6 डिजिट का, तो वो आप बना लेना। और फिर यहाँ पे ऐसे लॉगिन करने के लिए इजी रहेगा। फिर यहाँ पे पहले हम एबीसी अकाउंट बनाएंगे, फिर डीईबी अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद जाके हम फिर फॉर्म स्टार्ट करेंगे सोल का। तो सोल का जो फॉर्म है वो इजी है, बस एक ये दो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है और कुछ कुछ माइनर चेंजेस है। फिर हम बाद में पीडीएफ खोल के भी देखेंगे उसे। अभी फिर ये ओटीपी मांगेगा, आपका ईमेल ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बार बार परेशान करने वाली चीज़ नहीं रहती है। इसलिए मैं ये मेरा, और इसमें जो नंबर है वो नंबर वो वाला रहता है जो आपके आधार कार्ड में होता है, वो वाला नंबर इसमें डिस्प्ले होता है। फिर यहाँ पे आप दोनों में से कोई सा भी ओटीपी, चाहे मेल वाला चाहे फ़ोन नंबर वाला, डाल देना। उसके बाद आपको सीधे डिस्प्ले होगा कि कंसेंट मांगेगा कि हम ये शेयर कर रहे हैं, और पर्पस क्या है कि केवाईसी करने के लिए, कि हम अपने कस्टमर को जान रहे हैं। उसके बाद हम फिर एबीसी आईडी आपको दे देंगे। तो जैसे कि ये देख रहे हो, ये मेरा है, और यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह शो कर रहे हैं कि कितने होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, पहले दिखाने वाली बात है। और ये जो देख रहे हो आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है आपका अपार आईडी, एबीसी आईडी भी बोल सकते हो आप इसे। ये सारी चीज़ हो गई। फिर अब हम इसे कॉपी कर लेंगे, और यही अपार आईडी बाद में काम आएगी। और यहाँ पे हमने उसके लिंक में जाके आईडी खोल दी, नहीं तो हम अलग से भी लिख के डीबी अकाउंट को कर सकते हैं। एबीसी अकाउंट मांग रहा है, यहाँ से एबीसी अकाउंट हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर एंटर करेंगे तो डिटेल आएगा, फिर वहाँ पे सबमिशन के बारे में आएगा। ये इनवैलिड इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे डैश डैश लग रखे हैं। अब डैश वगैरह हटा देना आप लोग भी, और उसके और साथ साथ करके चलोगे तो सही रहेगा। और मान लो कि कुछ कुछ चीज़ आपको पहले से ही पता है तो उसे स्किप मत कर देना, आगे चले जाना। बहुत इजी प्रोसेस है, बस ये दो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, बस वही है। यहाँ पे ऊपर जो मैं छुपा रहा हूँ वो है मेरा डेट ऑफ बर्थ, अपार आईडी और मेरा नाम, यही सारी चीज़ें बस ऊपर लिखी हुई हैं। फिर मेरा मेल मांगा है दोबारा से, और मेरा मोबाइल नंबर मांगा है दोबारा से। तो ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद, और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, तो मेरा डीबी अकाउंट बन जाएगा। तो वैसे ही बस यहाँ पे साइड में स्टेप 3 में भी लिखा है ओपन लर्निंग के लिए ही है ये सिर्फ। तो ज़रूरी नहीं है आप रेगुलर के हो तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ये। बस अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए इनने ये नई आईडी बनाई है जो इस बार से स्टार्ट है। तो डिजी लॉकर से भी हो जाता है डायरेक्ट, वहां पे ऐप पे जाके। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा डीबी अकाउंट बन चुका है, आईडी बन चुकी है। और इसे आप कॉपी कर लेते हैं, इन फ्यूचर हमें काम पड़ेगा जब हम फॉर्म भरेंगे, तो एक जगह लिख के रख लेना, आपके फ्यूचर के लिए भी बढ़िया रहेगा। आगे फर्दर स्टेप्स में काम आएगा। फिर दोबारा से इसे कॉपी पेस्ट करते हैं आईडी को। अब देखते हैं कि अब मेरे को क्या दिखाता है वो, अगर मैं कर रहा हूँ। अब तो पहले टाइम मेरा क्रिएट नहीं था, इसलिए मेरे को ऐसा दिखाया कि सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अब मैं इस बार अगर मैं डालूंगा, डैश हटाऊंगा, तो दिख जाएगा। और बहुतों को ऐसा होता होगा कि सोल के साथ हम क्या क्या करें, अगर मान लो कि आप वर्किंग नहीं है तो आपको लग रहा है कि मेरे को साथ में क्या क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ कोर्सेज होते हैं,
अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो आपको कर लेना चाहिए आपकी क्रेडेंशियल बढ़ाने के लिए, फिर आपकी सीवी वगैरह में डाल के बढ़िया रहता है। तो अब यहाँ पे वही है सिंपल से, जैसे ये तो आपको पता ही है, बेसिक है, अपना नाम लिखा जैसे 10th 12th में था, फिर मैंने अपना मेल डाला, फिर दोबारा से मेल डाला, फिर फोन नंबर डाला, फिर दोबारा से डाला, इसलिए मैं कवर कर दूंगा। फिर पासवर्ड है, फिर पासवर्ड आप बना लेना, थोड़े अल्फाबेट और क्या बोलते हैं, नंबर को यूज करके, @ वगैरह भी यूज करके तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का पूछा है एज अ कैप्चा, तो सॉल्व करके फिर हम रजिस्टर कर देंगे। स्टार्टिंग में रजिस्टर होगा, फिर दोबारा से ओटीपी वगैरह, फिर वही सेम चीज चलेगी। इसमें थोड़ी एक नई चीज है, ऐसा दिखाया गया है, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कुछ कोर्सेज होंगे जिसमें मैथ्स मांगा हुआ है, और वैसे हर कोई कर सकता है। कॉलेज में 50, सॉरी, स्कूल में 50 नंबर, 45 मार्क्स परसेंटेज आनी चाहिए आपके, तो उसके बेसिस पे फिर आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर इन केस जिसकी मैं बात कर रहा था, स्वयं ऐप, इन सब चीज़ों की, अगर आपको चाहिए कि स्वयं ऐप में कौन कौन सा कोर्स है, कैसे उसको एक्सेस करते हैं और कैसे कैसे है, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो, जहाँ से हम कोर्सेज कर सकते हैं। वो ऑनलाइन हमें सिखाते हैं, और ऐसे नहीं कि कोई भी सिखा रहा है, उसमें आईएम के टीचर्स होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो सारे हमें सिखाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के होते हैं बड़े बड़े, वो लोग हमें सिखाते हैं उसमें। तो वो सारी हम चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो आर्किटेक्चर का हो, सब कुछ सिखाते हैं उसमें। तो ओटीपी वगैरह आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अपना यहाँ पे ये लोग बोल भी देंगे स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना मेल में, अगर आपको नहीं दिखता है तो। फिर वहां पे आप चेक करके फिर वहां से दोनों के ओटीपी डाल देना। फिर वेरीफाई जब हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको लॉगिन करने बोलेगा, फिर आप लॉगिन करके फिर आप अपने फॉर्म में प्रोसीड कर सकते हो। स्वयं ऐप है, कोर्सेरा है, ऐसे बहुत सारे हैं, पर स्वयं ऐप इससे सबसे बेटर रहता है कि उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते और आप कर लेते हो। कोर्सेरा में फाइनेंशियल एड लग जाता है, कुछ पैसे कम हो के आप फिर कोर्सेज कर सकते हो उसमें। स्वयं ऐप में सिर्फ ये होता है कि सारे कोर्सेज फ्री हैं, बस आप जब एग्जाम दोगे, उसका एग्जाम देना होता है, मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड होता है, और एमसीक्यू देने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जो आप आगे दिखा सकते हो अपने लिंक्डइन पे, और सीवी वगैरह में शो कर सकते हो कि मेरे पे ये नॉलेज है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेनली जो है, मैं यहाँ पे वैसे कॉमर्स रिलेटेड ही बताता हूँ, तो फिर अगर किसी को कुछ चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड, कौन से कोर्सेज करें, फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, तो कमेंट में मुझे बता सकता है। और बाकी मैं इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी बनाऊंगा, ऐसे स्वयं के ऊपर, स्वयं ऐप के ऊपर। तो उसका ऐप भी है, वेबसाइट भी है, तो दोनों के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। वैसे आप मेरा पहला वाला टैब देखोगे तो वही है, और उसको हम फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही ये करेंगे, तो सबसे पहले हमें सारे कोर्सेज दिखाएगा, तो जैसे बीबीए है, फिर बीएमएस है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बी कॉमर्स, तो इन सब में दिखा रहा है कि लैंग्वेजेस भी दिखा रहा है कि कोई भी लैंग्वेज, तो ये सीयूटी की तरह दिखा रहा है, जैसे सीयूटी में दिखाता है, अगर आपने कभी देखा होगा उसमें, तो कि ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और इतने नंबर होने चाहिए। तो मोस्टली आपको पता होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, या फिर आप रैंडमली कोई भी कोर्सेज चूज कर रहे हो, तो आप इनमें से आप क्राइटेरिया अपना देख सकते हो, और उसके बाद आप अपने आपको मैच कर सकते हो। तो बस ये कुछ दिखाए हैं जिसमें ऐसे हैं, बाकी जो अपना है, जैसे बीकॉम प्रोग्राम है, तो आप में आप कोई जरूरत है नहीं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए, कोई भी 3 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में मैथ्स चाहिए, ऑनर्स में मैथ्स चाहिए, पर प्रोग्राम में मैथ्स नहीं चाहिए। तो ऐसे है। तो फिर यहाँ पे लैंग्वेजेस और सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मेंशन कर दिए हैं। फिर इसमें यही लिखा हुआ है कि प्रोग्राम से ये सारी चीज़ें ऑफर करता है, बुलेटिन्स में पढ़े हैं ये सारी। अभी वहाँ पे भी चलेंगे, वो भी देखेंगे। और हाँ, ये जो एडमिशन फीस वगैरह है, ये सारी भी चीज़ें हम अभी देख लेंगे। और वैसे पीडीएफ चाहिए तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लेना। और ऐसे फिर अपना नाम, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना मैरिज हुई है कि नहीं, वो सारी, कितने चिल्ड्रंस हैं, तो नो करोगे तो वैसे ही हट जाएगा। फिर कैटेगरी बताना है, अगर आपका कोई कोटा लगता है, फिर आपकी फीस भी कम होगा उसमें, वो चीज़ें तो आपको पता ही होगी। फिर ब्लड ग्रुप, ये जो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी डालनी है। फिर अल्टरनेट फ़ोन नंबर वगैरह आप पेरेंट्स का डाल सकते हो सेकेंडरी में, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और अगर आप सोल में ही काम करते हो, तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ये सारी चीज़ें। और इस बार स्पोर्ट्स कोटा वगैरह भी पूछा जा रहा है, तो आप अगर स्पोर्ट्स वगैरह में रह चुके हो पहले अपने स्कूल टाइम पे, तो आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी आपकी और ईज ऑन मिलेगा आपको कंसेशन वगैरह। और फिर एड्रेसेस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। और संडे संडे कॉलेज होता है, इसकी भी मैं अपडेट डाल दूंगा। मेनली अभी जो रहेगा हमारा एडमिशन का ही रहेगा, और
जो मेन चीज है, जो चेंज है इसमें मेजर, तो आपका यही है कि एबीसी अकाउंट और डीईबी अकाउंट है। तो इसमें बस मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ है। और हाँ, बैंक में जो है, बैंक में आप वही चीज़ें डालना। मान लो कि आप रेगुलर के भी हो, आपने रेगुलर में भी अप्लाई कर रहे हैं आप रखा है, या फिर आप कोई और कॉलेज की भी ऑप्शन देख रहे हो, तो इसमें वही डालना जिसमें आपको रिफंड भी चाहिए। तो रिफंड भी जो होगा वो, अगर आप इन केस कैंसिल करवाते हो अपना एडमिशन, तो आपका रिफंड भी उसी ही बैंक में आएगा। तो ठीक से अगर भरना हो उसे, उस चीज़ को। और अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ी ईडब्ल्यूएस जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, उनके लिए आप यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हो। आप अपना सर्टिफिकेट डाल सकते हो कि अगर आपको कंसेशन चाहिए, या फिर आपको जो कोई पैसा है अगर काम कर रहे हैं, तो वो सारी वाली सेक्शन ये है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आप अपना लिख सकते हो, जो भी चीज़ है। अगर सिर्फ घर में एक ही बंदा है कमाने का और पैसों की थोड़ी दिक्कत है, तो उससे रिलेटेड। फिर नीचे पूछा था, नीचे इंटरनेट वगैरह का यूज़ है, तो मोस्टली सब यूज़ करते हैं। और अभी अगर नहीं कर रहा है कोई, तो वो सारी चीज़ें कर सकता है, लिख सकता है, तो उस अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली दिखा दूं, मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, तो अपना एबीसी अकाउंट, डीईबी अकाउंट, फिर अपने एकेडमिक्स के बारे में, 10 12 के बारे में, फिर कौन सा प्रोग्राम कोर्सेज चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप अपने अपलोड करोगे, कौन क्या चीज़ें 10 12 अपलोड करोगे। फिर आप उसको रिव्यू करोगे। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट था कोटा का, तो वो उसे डालोगे। स्पोर्ट्स कोटा का था, तो वो डालोगे। तो वो सारी चीजें डालने के लिए वहां पे है। तो यहाँ पे आ गया आपका फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख रहे हो, बीकॉम प्रोग्राम विद हिंदी इंग्लिश, ये सारे जो कॉम्बिनेशन के साथ है, उनकी फीस कैसे रहेगी। और अगर वो अंडर अनरिजर्व्ड है, या फिर जनरल का है और SC ST है, तो उसका कैसा रहेगा। फिर हेड के अंदर दिखाया है, अगर इंडियन है या फिर फॉरेनर है, तो उसका कोर्स क्या रहेगा, वो अलग है। ये अपना इंडियन का ऊपर ही हो गया, नीचे जो है वो बाहर के लोगों के लिए। फिर यहाँ पे अलग कोर्स का है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। फिर स्पोर्ट्स कोटा का भी लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। इसका मैं क्या करूंगा, और लिंक डाल दूंगा, जैसे कि आप एक्सेस कर सकते हो। पर इसका एक्सेस करना गूगल से भी बहुत ईजी है, आपको मैं स्टेप्स दिखाई रहा हूँ। डायरेक्ट आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। कोर्सेज के अकॉर्डिंग बीकॉम का कैसा है, BMS का कैसा है, फिर फॉरनर्स का कैसा है, आई मीन NRI का, जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है अभी, तो वैसे टाइप जो रिसाइड नहीं करता है। फिर बी, जैसे कि BA ऑनर्स का है पॉल में, इकोनॉमिक्स में, तो उसका कैसा कोर्स है। फिर ऐसे आप देख सकते हो। फिर स्पोर्ट्स कोटा का भी देख सकते हो। तो ऐसे पूरी लिस्ट है। ऐसे मैं एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर देखना है, तो आप वैसे देख सकते हो। बाकी मैं डाल दूंगा कि आप वीडियो के साथ ही एक्सेस कर लो, तो मैं नीचे डाल दूंगा इसका भी लिंक, और आप इसको भी एक्सेस कर लेना। फिर मैं इसका बुलेटिन भी नीचे डाल दूंगा, और कौन कौन से कोर्सेज हैं वो भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो उन सबको आप एक साथ देख पाओगे। ये पूरी लिस्ट ऐसे नीचे तक, जो पर्टिकुलर कोर्स का आपको देखना है वो आप देख लेना। और फिर उसको देख लेना कि कैसे फीस करना है। और फिर आप कोटे के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जैसे आपका SC ST या फिर OBC कुछ हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये पूरी लिस्ट है। यहाँ से डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगा, और आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब कोर्सेज देख लेते हैं एक बार, एलिजिबिलिटी क्या क्या है जो उन्होंने लिखी थी लास्ट टाइम। तो अभी जो है 15 सितंबर तक का टाइम है, तो आराम से आप अपना डिसीजन बनाना। BMS का क्या कॉम्बिनेशन है, उसमें मैथ्स मांगा हुआ है, अप्लाइड मैथ्स मांगा हुआ है। और 12 में 45% चाहिए। और SC ST इन सबको क्या चाहिए, तो उनकी भी लिखी हुई है 40.5। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो दे रखी हैं ऐसे। आप जाके प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा वैसी चीज़ें हैं नहीं, डिटेल वगैरह। भाई ये जो हमने कर चुके हैं, ABC अकाउंट, ये सारी चीज़ें। फिर BMS है, BMS में क्या चाहिए, फिर BCom ऑनर्स में क्या चाहिए, आपके 12th में क्या होना चाहिए था। तो हर चीज़ की जो आपकी क्राइटेरिया वो लिखी हुई है। तो आप यही करना कि होता है ना कि हम 12th में ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर हमें बेस्ट 4 वगैरह डालने होते हैं। तो ये सोचना कि बेस्ट 4 में आप इन सब्जेक्ट को ज़रूर इंक्लूड करें जो इसमें पूछे हुए हैं। जैसे कि एक एक सब्जेक्ट होता है, किसी में मैथ्स मांगा है, किसी में इकोनॉमिक्स मांगा होगा, तो उस टाइप से आपको देख के फिर वो सब्जेक्ट को मेंशन करना जरूरी है उन 4 सब्जेक्ट में से, जब वहां पे आपके डिटेल्स के बारे में पूछे। ठीक है। फिर इंग्लिश ऑनर्स है, फिर इंग्लिश में क्या चाहिए, उसमें क्या चाहिए, सबको पढ़ना है। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले जाना है, जैसे कि BCom प्रोग्राम है, इसमें कुछ नहीं चाहिए। इसमें बस बोला कि एनी वन लैंग्वेज और एनी सब्जेक्ट फ्रॉम B1 लिस्ट और B2 लिस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट। तो फिर कोई भी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा, जैसे हिंदी पढ़ा हो सकता है, इंग्लिश पढ़ा हो सकता है, अकाउंट्स वगैरह, तो कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हो। पर BMS में क्या है कि मैथ्स लगाना जरूरी है। बाकी तीन, दो सब्जेक्ट को छोड़ के, दो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, पर वो जरूरी है। अब प्रोस्पेक्टस दोनों का है, PG का भी, UG। तो अभी हम UG कवर कर रहे हैं, तो UG के कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो ये सारे ऑफर कर रखे हैं, उन्होंने बता दिए ये सारे, कि इतने हमने कोर्स ऑफर करे हुए हैं बैचलर के। उनका विजन ये सब लिखा हुआ है।
फिर नीचे उनका लेटर वगैरह है, मैसेज वगैरह जो डीन वगैरह ने डाले हैं। फिर यहाँ पे टीचर्स की नेम वगैरह है। अब जैसे कि मान लो कि आपको और डेप्थ में यहाँ पे बात आ जाएगी, सोल का जो वेबसाइट है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपके रिसोर्सेज भी हैं, आपके रिसर्च पेपर के बारे में भी रहता है कि आपको मान लो कि अपने एकेडमिक्स में आगे कुछ करना है, तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो कि उस वेबसाइट पे जाके बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। और आपको चाहिए कि मैं बताऊं कि कैसे कैसे एक्सप्लोर करना है, तो मैं वो भी चीजें आपको एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ कि आपको कहाँ से मटेरियल मिलेगा, कहाँ से लाइब्रेरी का एक्सेस होगा जब आप एडमिशन करवा लोगे। तो यहाँ पे जैसे कि अभी कंटेंट चल रहा है, तो कंटेंट में बहुत सारी चीजें, स्टडी मटेरियल के बारे में, काउंसलिंग कैसे चलेगी, कैसे लाइब्रेरी है, कैसे मटेरियल कार्ड है, आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कैसा, सॉरी, स्टडी मटेरियल कैसा आएगा, आप स्टडी फिजिकली मंगा भी सकते हो, नहीं तो आपको जाके डिपार्टमेंट में जाके लेना पड़ता है, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में, तो अपने अपने सेंटर में जाके लेना पड़ता है। तो यही था दोबारा डीबीसी अकाउंट, ये सारी चीजें, तो मेनली यही है। और कुछ समझ में ना आया हो तो फिर आप जरूर पूछना। तो अभी के लिए थैंक यू।